नमस्कार दोस्तों, आज जिस आईएएस अधिकारी लड़की की चरित्रहीनता की वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसको देखने के बाद यदि आप खुद भी ऐसा कभी करते होंगे तो खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। धूप का जंगल नंगे पांव, एक बंजारा करता क्या? रेत का दरिया, रेत के झरने, प्यास का मारा करता क्या? बादल बादल आग लगी थी, छाया तर से छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था, पेड़ बेचारा करता क्या? जी हाँ, ये कहानी है एक आईएएस जिला अधिकारी बनी लड़की की। उत्तर प्रदेश के बरेली में शाम हो रही थी। अंकिता, जिसकी आकांक्षाएं आईएएस बनने की थी, कॉलेज से घर आ रही थी। तभी गली के नुक्कड़ की चाय की दुकान पर बैठे कुछ लड़के अंकिता की ओर देखकर गलत कमेंट में लग जाते हैं और आज बिना कुछ बोले अंकिता घर चली आती है और इस घटना को सामान्य मानकर किसी से कुछ नहीं बताती और शाम हो जाती है। शाम होते ही जैसे ही अंकिता के पिता, जो कि सरकारी विभाग में कार्यरत थे, घर आते हैं, वैसे ही बिना कुछ समझे और सोचे अंकिता को फटकार लगाने लगते हैं और अंकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी माँ बोलती है कि आखिरकार उसकी क्या गलती है और अब वे गुस्से से लाल होकर बोलते हैं, सड़कों पर लड़कों के साथ घूमती है, मेरी इज्जत तार तार करती, इसको आगे पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। ये शब्द जैसे ही अंकिता के कानों में जाते हैं उसे बहुत धक्का लगता है और कुछ पल पहले आईएएस बनने के ख्वाब देख रही अंकिता की आंखों आंसुओं से भर आती है। जिन पर वह इतना भरोसा और यकीन करती है, उनको जरा भी यकीन नहीं अपनी बेटी पर। और रोते हुए अंकिता यह बोलती है कि जरा तो यकीन कर लिया होता, और इतना कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी कुछ देर बाद अंकिता के पापा के दोस्त सिन्हा अंकल घर आ पहुंचते हैं और बताते हैं कि जो बातें उन्होंने अंकिता के पिता से बताई थी उसमें उनसे गलती हो गई। दरअसल सिन्हा जी, जिनकी कुरियर की दुकान गली के नुक्कड़ के पास थी, ये वही गली का नुक्कड़ था जहां दिन में आज अंकिता को वो लड़के छेड़ रहे होते हैं। और ऑफिस से घर आते वक्त अंकिता के पिता से सिन्हा जी ने गलतफहमी में यह बात कह दी थी कि अंकिता तो नुक्कड़ पर बैठे लड़कों से बातचीत में मग्न रहती है। अब इधर अंकिता कमरे में अपने पापा की बातों को याद करके बार बार रोती रही और एक तरफ जहां उसका हर पल आईएएस की परीक्षा की तैयारी और लबासना की मंजिलों को कम करने में बीतता था, वहीं जब बेटी पर यह आरोप लगाया गया तो मानो अंकिता टूट सी गई। अब रात हो चुकी थी। माँ खाने के लिए जगाने भी आई, पर उसने खाना खाने से मना कर दिया। अगली सुबह हुई और अंकिता के मन में बार बार वही बातें घूम रही थी जो पापा ने कल रात उससे कही थी। वह बार बार यही सोचती रही कि आखिरकार हर जगह लड़कियां ही क्यों कसूरवार होती हैं, गलती किसी की भी हो फिर भी लड़कियों को ही क्यों दोष दिया जाता है। यह सोचते सोचते फिर से उसकी आंखें भर आई और अब अंकिता यह प्रण करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बनना है और समाज में बैठी ऐसी विचारधाराओं को जवाब देना है जो समझते और सोचते हैं कि हर जगह हर वक्त गलती लड़की की ही होती है। अब अंकिता के ख्वाबों में सिर्फ एक ही ख्याल था, आईएएस। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ आईएएस। लेकिन चुनौती अभी बहुत बड़ी थी। अंकिता ने सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को इंटरनेट की मदद से अच्छे से समझा कि आखिरकार यूपीएससी हमसे एग्जाम में क्या क्या पूछना चाहता है, और 2 दिन सिलेबस को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद अंकिता का यूपीएससी का रोड मैप तैयार हो चुका था और अब बस उसे उस रोड पर चलना बस था। कहते हैं कि तैयारी के दौरान 60% से अधिक स्टूडेंट यूपीएससी के सिलेबस को पढ़े बिना ही तैयारी में लग जाते हैं और उससे सालों साल कोई रिजल्ट का परिणाम नहीं मिलता। और यह बात अंकिता को भली भांति मालूम था। यही वजह है कि अंकिता ने सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस को बारीकी से खंगाला। अब सब कुछ तय हो चुका था कि कितने घंटे क्या कैसे किस तरह पढ़ना है। अंकिता यूपीएससी की तैयारी तो कर रही थी, लेकिन यह बात पापा से नहीं बताती है। उसे पापा की वो बातें हर दिन जख्म की तरह दर्द दे रही थी और शायद इसका मरहम अंकिता के लिए आईएएस के पद पर चयनित होना था। अब धीरे धीरे समय बीतता है और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री परीक्षा नजदीक आ जाती है और अंकिता प्री एग्जाम पास कर लेती है। कहते हैं इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा अच्छा कर जाता है। यही शायद अंकिता के साथ भी हो रहा था और अब वह मेंस की तैयारी में जोरों से लग जाती है। चूंकि मेंस के लिए अंकिता ने प्री परीक्षा से पहले ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी
और टेस्ट में उसके शानदार मार्क्स आ रहे थे और वह भी इस बात से संतुष्ट थी कि मेंस में वह अच्छा कर सकती है और यही बात अंकिता ने साबित कर दिखाया। जी हां, अंकिता ने पहले ही प्रयास में मेंस की भी परीक्षा पास कर ली। अभी 13 महीने पहले जिसको चरित्रहीन का दर्जा दिया गया था वह लड़की अब बस एक कदम दूर थी IAS वाले पद के दर्जे के लिए कि इंटरव्यू कभी समाप्त हो जाते हैं और अब बारी थी अंतिम रिजल्ट की, अंतिम परिणाम की। एक ऐसी लड़की जिसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, लड़कियों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए UPSC की तैयारी शुरू की थी, उस लड़की ने अपने पहले ही प्रयास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी IAS वाली रैंक पाली थी। जी हां, अंकिता ने परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया था और अब जब यह बात सभी को पता चली तो सभी को खूब पछतावा हुआ। पिता ये समझ नहीं पा रहे थे कि 15 महीने पहले उनसे क्या गलत हुआ था। अब जब यह बात सिन्हा जी को भी पता चली कि अंकिता ने IAS यानी कि DM वाले पद पर चयनित हो गई है तो उनकी जुबान से सिर्फ एक ही वाक्य निकला कि ये तो होना ही था। हमें पता था कि अंकिता बिटिया एक दिन जरूर IAS बनेगी। लेकिन अंकिता को तो आज फिर वही दिन याद आ गया जब यही सिन्हा अंकल ने उसे चरित्रहीन का दर्जा दिया था। फिलहाल अंकिता के ख्वाबों की मंजिल लबासना, IAS ट्रेनिंग लबासना की ठंडी वादियां उसका इंतजार कर रही थी और उस ख्वाबों को अंकिता ने जिया भी। जी हां दोस्तों, उस ख्वाबों को अंकिता ने जिया भी। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जिंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं तो आज नहीं तो कल ये लक्ष्य आपके लिए आपके पास समर्पित होगा। दोस्तों, यदि आप अच्छे से बारीकी से UPSC के सिलेबस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तैयारी से शुरू करने से पहले यदि आप इस सिलेबस को अच्छे से पढ़ते, सोचते, समझते हैं, उसके बाद एक रोड मैप तैयार करते हैं तो ये तैयारी आपके लिए सामान्य सी होगी। लेकिन यदि आपने सिलेबस देखे बिना तैयारी शुरू कर दी तो ये मानिए 4 से 5 साल, 6 साल, 10 साल यूं बीत जाएंगे, समय का पता नहीं चलेगा और अचीव कुछ नहीं होगा। तो प्लीज सबसे पहले UPSC की क्या डिमांड है, वो आपसे क्या चाहता है, उसे देखें, समझें, परखें, उसके बाद एक रोड मैप तैयार करें जैसा कि अंकिता ने भी किया और अंततः सफलता अर्जित की। आशा करता हूं कि आपको भी अंकिता की तरह अपने रोड मैप को तैयार करने के लिए सिलेबस को देखना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए। उसके बाद ये समझना होगा कि सिलेबस में आखिरकार UPSC चाह क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने को ढालिए, पढ़िए, सोचिए, समझिए, नोट्स बनाइए, इंटरनेट की मदद लीजिए। ये सारी चीजें करते वक्त पहले प्रयास में UPSC की परीक्षा पास की जा सकती है और रिजल्ट में भी ये साफ साफ देखने को मिल रहा है कि पहले ही प्रयास में अधिकांश उम्मीदवार सफल हो रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको अंकिता की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें अभी फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें और यदि आप हमें अभी यूट्यूब से सुन रहे हैं तो यूट्यूब से भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि फिर से किसी अंकिता की जिंदगी में इस तरह का भूचाल आने से बच जाए। दोस्तों, आशा करता हूं आप इस वीडियो को इतना शेयर करेंगे कि एक रिकॉर्ड बन जाए। क्या रिकॉर्ड आप बनाएंगे? अगर रिकॉर्ड बनाएंगे तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।